Assalamualaikum. I am Sabah Mahmood from third semester of MSCS and this assignment is supposed to submit to respected instructor Dr. Javed. My concerned website is of University of Swat. Here I will be pointing out heuristic evolution and good or bad points. Now next heuristic evolution, 10 usability heuristics. First is visibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalistic design, helps users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation. Now the next is, so the first point is visibility of system status. This point is applied on this website because when user enter wrong username and password site will show the error. ओके जब हम एंटर करते हैं किसी भी यूज़र नेम या पासवर्ड, कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे वो हमें इनवैलिड मैसेज शो करवाएगा. ओके और क्योंकि वो मैसेज से क्लियरली मैसेज शो करवाएगा इनवैलिड मैसेज. और उसके बाद दूसरा, इस वेबसाइट में नेविगेशन बटन्स भी हैं और होम पेज भी. होम पेज में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड है, लाइक मेन्यू आइटम्स और पिक्चर्स से बिल्कुल समझ आती है यूज़र्स को. और ये कम्प्लीटली विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है इस पॉइंट का. So the second point is match between system and real world. So this point is being applied in subjected website because its language is understand easily and follow website conventions. Icons, navigations, tabs and paginations are easily understand. इस वेबसाइट में जो भी लैंग्वेज यूज़ की है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है. सो नेक्स्ट, आइकॉन्स भी इजीली अंडरस्टैंड है और नेविगेशन भी और टैब्स भी हैं इसमें और पैजिनेशन भी इंक्लूड है. सो द थर्ड पॉइंट इज़ यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम. इस वेबसाइट में इजीली अंडरस्टैंडेबल है. जैसे हम लोग इजीली जब हम होम पेज को ओपन करते हैं या दूसरे पेज पे जाते हैं वो इजीली वो बैक कर लेता है. ठीक है, फाइंड पेजेस और विद इन द साइट, और उसमें हम जाएंगे और ऊपर वो टैब्स और मेन्यू बार वो अंडरस्टूड है. और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यूज़र कैन नॉट नेविगेट थ्रू द वेबसाइट विद ईज़ एज देयर इज़ नो सर्च, लाइक इसमें कोई सर्च बार नहीं है. और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है यूज़र उसको इस वेबसाइट को इजीली वो एडिट नहीं कर सकता. ठीक है, बस हम डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड पे ऑप्शन है कि यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम. यूज़र कंट्रोल का इतना फ्रीडम है कि वो उसको कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसको इस वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकता. ओके, सो नेक्स्ट इज़ द यूज़र कैन नॉट नेविगेट थ्रू द वेबसाइट विद ईज एज देयर इज़ नो सर्च. Now the fourth point is consistency and standards. इस वेबसाइट में कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं है. लाइक जब हम कोई होम पेज अगर हमने ओपन किया है या फिर हम दूसरे पेज में जा रहे हैं या उसकी नेविगेशन में जा रहे हैं तो वो डिफरेंट, उनका डिज़ाइन डिफरेंट है. ठीक है, उसका लेआउट और डिज़ाइन और डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हैं, लेकिन वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिज़ाइन से रिलेटेड मुख्तलिफ है. अंडरस्टैंड है लेकिन वो पेजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. और नेक्स्ट, एंड हायरार्की आर नॉट प्रॉपरली क्लियर. और इसके हायरार्की लाइक अगर हम जा रहे हैं फैकल्टीज में अगर हम गए हैं तो वो डिफरेंट ऑप्शंस देता है, वो प्रॉपरली उसको गाइड नहीं उसने किया. लाइक अगर ये एक टीचर वो यही वाले सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है और उसके आगे से नेविगेशंस वो मौजूद नहीं है, वो ये इस रिलेटेड से ये बैड पॉइंट है कि दूसरा एक पेज दूसरे पेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके हायरार्की भी बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर नहीं है. So fifth point is error prevention.
Error prevention, this point is valid for website because error message अगर हम कोई अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन कर रहे हैं या इनवैलिड लॉगिन किया है तो उसको प्रॉपरली वो मैसेज शो करवाएगा। लेकिन इसका बैड पॉइंट ये है कि यहाँ पर बिल्कुल वो सर्च बार नहीं है। कोई यूज़र अगर फ्रीडम से कुछ सर्च करना चाह रहा हो तो सर्च बार नहीं है यहाँ पर। और सेकंड में यहाँ पर कोई गाइडलाइंस और स्पेलिंग वर्ड्स रिकमेंड नहीं किया और अदर देन दैट देयर इज़ नो गाइडलाइंस ऑन इट। सो 6 पॉइंट, रिकॉग्निशन rather than recall। इसमें this point does not apply on this site because there is no icon button on the website for uneducated and the new user. It is very difficult to understand. ओके यहाँ पर प्रॉपरली मेन्यू बार्स में रिटन लिखा है जो एजुकेटेड पीपल्स उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आइकॉन बटन्स नहीं है, प्रॉपरली नहीं दिए गए कि यूज़र इसको या फिर जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उसको इजीली समझ लें। ओके सो यहाँ पर और नेविगेशन बटन नहीं है और नेक्स्ट इज़ वेरी हार्डली अंडरस्टैंड इट फॉर द अनएजुकेटेड पीपल। So the flexibility and efficiency of user. No requirement of this point is being implemented in our website because there is no search bar and we cannot see any option of autocorrect and autofill. ओके इस वेबसाइट का सबसे बड़ा बैड पॉइंट ये है कि यहाँ पर सर्च बार नहीं है और सोशल मीडिया भी नहीं है, वो भी इंक्लूड नहीं दिया। लाइक अगर हम फेसबुक और ट्विटर को यूज़ करना चाह रहे हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो लिंक्स अटैच नहीं किए। सो ये इसका ये बैड पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़र बिल्कुल नहीं है। सो और 8 पॉइंट इज़ एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। User interface is very compact and old design. Because of this, user mean confused on getting relevant information. यहाँ पर जो इस वेबसाइट में जो डिज़ाइन है वो ओल्ड डिज़ाइन को कैरी किया गया है, तो वो उस यूज़र उसको कंफ्यूज है, उस इंफॉर्मेशन से थोड़ा कंफ्यूज है। तो यहाँ पर इसका ये बैड पॉइंट है कि ये डिज़ाइन थोड़ा ओल्ड उसको लिया गया है। सो नेक्स्ट इज़ हेल्प यूज़र्स विद एरर्स। सो मैंने इसको पहले भी समझाया है कि पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इस वेबसाइट में सर्च बार नहीं है और जिस पे वो यूज़र इजीली वो अपनी क्यूरी दे सके और उस फैसिलिटीज़ को वो उसको यूज़ कर सके। कोई भी फैसिलिटी अगर है तो इस सर्च बार में नहीं है। ओके यहाँ पर सर्च बार नहीं है तो कैसे वो अपना कोई चीज़ या क्यूरी सर्च करेगा। सो नेक्स्ट सोशल मीडिया लिंक्स नहीं यहाँ दिए, तो सोशल मीडिया प्लेज जैसे कि सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली न्यूज़ फीड सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और ट्विटर, और वो उनके लिंक्स यहाँ पर नहीं दिए गए। सो द अवर लास्ट पॉइंट ऑफ ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन इज़ हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये पॉजिटिव पॉइंट है। लाइक इसमें नेविगेशन बटन मौजूद हैं लाइक अबाउट अस और जैसे मेन्यू बार ये दिए गए हैं और उससे यूज़र इजीली इंफॉर्मेशन अपना कैरी कर सकता है और उसको देख सकता है और इजीली अंडरस्टूड हो सकता है। ओके सो द नेक्स्ट इज़ नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुड और बैड पॉइंट्स। इस यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी बैड पॉइंट इस वेबसाइट का ये कि यहाँ पर जितने भी इमेजेस लगाए गए हैं वो उनके साइज़ बहुत बड़ा है। ओके सो इनका साइज़ मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। लाइक रिसोर्स साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं, इनके इमेजेस हर इमेजेस का साइज़ बड़ा है और कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर साइट पे दिया गया है। और ये वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस CRM में। So these below images the size are larger. These images need to reduce the size. It should using plugin
tiny png that will automatically convert uploaded images to the optimal formats. ओके, सो बैड पॉइंट ये इनका साइज़, जितने भी इमेजेस यहाँ पर लगाए हैं इस वेबसाइट में उनका साइज़ कुछ बड़ा है. So the second bad point is reduce the CSS cascading style sheets like file size और जितने भी डिज़ाइंस के जो साइज़ हैं वो भी फाइल्स साइज़ लार्ज है और इनके भी जो साइज़ है वो कम होने की ज़रूरत है इनके फाइल्स. सो अगर हम जितना भी वो कम लगाएंगे या इमेजेस साइज़ को कम लगाएंगे या फाइल साइज़ को कम लगाएंगे उतना ही वो वेबसाइट ज़्यादा वो होगी, अच्छी बनेगी. सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिड्यूस. ये भी बैड पॉइंट है कि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी लार्ज साइज़ में है, तो इसको भी इसके साइज़ को भी कम होने की ज़रूरत है यहाँ पे. और जितने भी फाइल्स लगेंगे वो कम अगर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा अच्छा वो रिज़ल्ट देगा. थर्ड बैड पॉइंट, मेन्यू बार डिज़ाइन इज़ नॉट अलाइन. जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर जो मेन्यू बार्स हैं वो डिफरेंट कुछ ऐसे हैं कि नेविगेशन डिफरेंट डिज़ाइन की यूज़ की गई है. लाइक अगर मैं होम पेज को क्लिक करती हूँ और होम पेज में अगर मैं जाऊँगी तो वो उसके जो सब मेन्यू बार सब होंगे, मेन्यूज़ होंगे वो डिफरेंट कलर्स के होंगे और उसमें डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा. सो इसका ये बैड पॉइंट है कि वो एक जैसा ही रहता तो वो ठीक था, एक कलर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन्यू बार्स में लिंक्स में अगर जाए तो वो डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ किया गया है. सो द नेक्स्ट इज़ हाइपरलिंक अंडरलाइन नहीं है इस वेबसाइट में और ये स्क्रीनशॉट भी मैंने शो किया. यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए कुछ, तो यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आई, तो हाइपरलिंक अंडरलाइन भी नहीं है इस वेबसाइट का. सो सोशल लिंक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी. यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर सोशल लिंक नहीं है. अगर सोशल लिंक हो तो वो यूज़र के लिए ज़्यादा आसानी होती है. लाइक उसको पता चल जाता है कि वेबसाइट के अलावा वो और किसके साथ वो अटैच है. लाइक वो फेसबुक के साथ भी अटैच है या ट्विटर के साथ या फेसबुक, तो वो लिंक और सोशल मीडिया के लिंक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया. इस वेबसाइट का प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट, कि इसमें पैजिनेशन मौजूद है. ओके, सो यहाँ पर जैसे स्क्रीनशॉट में है 1 to से 15 तक, तो पैजिनेशन है. जैसे हम 1 पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे शो करेगा कि आप नेक्स्ट पेज पे जाएं और बैक का भी शो करता है. तो ये इसमें है पैजिनेशन मौजूद इस वेबसाइट की. सो बैड पॉइंट, सर्च बार. देयर इज़ नो सर्च बार इन द सब्जेक्टेड वेबसाइट. जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ इस वेबसाइट में सर्च बार नहीं है कि यूज़र आसानी से अगर उसको क्यूरी की ज़रूरत है तो वो अपनी क्यूरी बता सके. तो ऐसा कोई सीन नहीं है इस पर, तो सर्च बार नहीं है यहाँ पर. सर्च बार, सोशल मीडिया, ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है यहाँ. So the eighth bad point is explore and advanced filters. There is no search bar. यहाँ पर search bar नहीं है. That's why the advanced filter is not there. So it should add first search bar and then advanced filters. Okay. So this is our last slide थी और ये कुछ negative points मैं बता चुकी हूँ इस वेबसाइट का. लाइक बहुत बिग हमारे प्रॉब्लम्स हैं इस वेबसाइट के. सर्च बार और सोशल लिंक्स और अलाइन नहीं दी गई. लाइक वो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं नेविगेशंस में. नेविगेशन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं या ये कुछ एक्स्ट्रा हैं बैड पॉइंट्स, जिसकी वजह से वो वेबसाइट कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रही, प्रोमिनेंट नहीं लग रही. और दूसरा, इमेजेस साइज़ जो अटैच किए हैं उनके साइज़ बड़ा है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.